तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टेस्ट शुरू होने में सिर्फ एक रात बाकी है और सुबह सुबह ये मैच शुरू हो जाना है, टेस्ट मैच। और सब जो है वो इजी होके ग्राउंड पहुंचेंगे और ये मैच देखेंगे। इस मैच से पहले हमेशा की तरह जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कप्तान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एडम मार्कम जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है बाबर आजम के लिए। क्योंकि बाबर आजम, आप लोगों को बता दूं कि इस तरह का बल्लेबाज है कि सब भले ही परफॉर्मेंस दे रहा हो या ना दे रहा हो, सबके दिलों में टेंशन होती है। अभी रबाडा साहब जो कागिसो रबाडा हैं, इनके ही बॉलर हैं, खतरनाक बॉलर। उन्होंने भी बाबर आजम के खिलाफ, बाबर आजम के हक में ये दिया कि जी सबसे मुश्किल विकेट होती है और ये वो बाबर आजम की नहीं। लेकिन अब जो है वो एडम मार्कम ने भी स्टेटमेंट जारी कर दी है बाबर आजम के लिए और ये इस मैच से पहले की है। तो कहने का मकसद है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आना स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ताकि बाबर आजम की अहमियत जो है वो पूरे साउथ अफ्रीका की टीम को पता चल जाए कि बाबर आजम को हल्का नहीं लेना। तो क्या स्टेटमेंट दी है, सारी तफसील सारी अपडेट आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल में नहीं तो काइंडली नाज़िम वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, ताकि आपकी हमारी जो क्रिकेट की कमेंट है ये बढ़ी सके। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट बताता हूँ, उसके स्टेटमेंट के बाद बात करते हैं कि क्या है। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट के कप्तान है, आप लोगों को पता है, एडम मार्कम ने बाबर आजम को क्या कहा। सवाल उनसे हुआ तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी विकेट हमेशा सबसे अहम होती है। दोबारा बता रहा हूँ, जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने कहा है कि एक सवाल उनसे हुआ, उन्होंने कहा कि बाबर आजम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जितने बड़े बड़े रन, जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ये बाबर आजम बना चुके हैं, किसी मोहताज नहीं है। और जब बाबर आजम क्रीज पे मौजूद होते हैं तो कोई देखे ना देखे, हर बंदा देखता है कि बाबर आजम की बैटिंग देखनी। और हम लोग भी लाइव आएंगे इसी वजह से कि जब बाबर आजम बैटिंग करेंगे तो बाबर आजम की बैटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि किसी मोहताज नहीं है और इनकी विकेट हमेशा ही अहम होती है। सेम बात आ गई। तो जितने भी बॉलर्स हैं और T20 के लिए तो तैयार रहें बाबर आजम कि आपको दूसरा कप्तान कह रहा है कि आपकी विकेट हमेशा अहम होती है, तो आपकी विकेट हमेशा अहम होती है। ये आपने भी सोचना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पूरी कौम आप लिए दुआएं कर रही है ताकि बाबर आजम की एक बार फिर शमूलियत टीम में हो सके। इंशाल्लाह बाबर आजम करेंगे। उसके बाद उन्होंने पिचेस के बारे में कहा कि स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार होंगी, जिसके लिए हमारी तैयारी अच्छी है, स्पिनर्स को खिलाने पर फोकस किया है। अब जारी बात है भाई, टेस्ट मैच है, 2.5 दिन 2 दिन जो है वो फास्ट बॉलर तो नहीं खिला सकते। तो उन्होंने कहा कि स्पिन को खिलाने के लिए हमने जो है ना वो अच्छी तैयारी की है। इसी तरह हमारे आसिफ अफरीदी हैं, पाकिस्तान के साजिद खान है, अबरार अहमद है, सलमान अली आ गए हैं। वो देखी जाएगी कि कौन कौन बॉल डालता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा खास, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा खास जिसको कहते हैं वो आई है कि बाबर आजम की विकेट हमेशा ही अहम होती है। उन्होंने कहा और किसी तारुफ के मुहताज नहीं होते और इनकी विकेट लेना भी हमेशा मुश्किल होती है। तो ये बात उन्होंने बात की एडम मार्कम ने। तो आप लोगों के लिहाज से जो है वो ये जो बात की है एडम मार्कम ने कैसे लगी है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बात जिसको कहते हैं वो एडम मार्कम ने की है। क्योंकि हमें तो पता है कि बाबर आजम की क्या हमें पता है कि बाबर आजम की जो है वो क्या अहमियत और क्या जिसको कहते हैं वो अच्छी कारकर्दगी और अच्छी पेशकश है। लेकिन बाबर आजम कुछ ही, बल्कि बाबर आजम को चांस जैसा नहीं मिले, पीसीबी की तरफ से बहुत चांसेस मिले। चैंपियंस ट्रॉफी देख सकते हैं आप लोग ट्राई नेशन सीरीज देख सकते हैं, बहुत चांसेस मिले, लेकिन बाबर आजम नहीं चल पाए। सिर्फ क्या डाउनफेल बड़े से बड़े खिलाड़ी पे, छोटे से छोटे खिलाड़ी पे ये डाउनफेल आता है। तो बाबर आजम पे भी आया एज यूजुअल, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब बहुत टाइम गुजर चुका है, तो बाबर आजम को कल बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ताकि एक दफ़ा फिर आपका नाम हो। और जो सब कहते हैं कि किंग बाबर आजम, वो एक दफ़ा किंग दोबारा दिखाएं हमें और देखें हम लोग कि हाँ यार बाबर आजम वाकई सही बल्लेबाज हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं। हमेशा ही अच्छे कारकर्दगी पेश की। अगर कभी कभार थोड़ी बहुत होगी परेशानी तो कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ तक हमने देखी हैं और हम लोग तो जुड़े में, खैर आप लोगों को पता है कि अभी तो खैर 19 अक्टूबर से तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैचेस शुरू हो रहे हैं, उस पर भी हम लोग लाइव आना है। तो कहने का मकसद है कि सीनियर्स बैटर्स की दोबारा शमूलियत हमने देखी है। एशिया कप में सब नया था, सबको देखा, लेकिन इंडिया जीत गया, जीत गया, रात गई बात गई। अब आते हैं T20 वर्ल्ड कप पे, तो उस पर जो है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी सीनियर्स बल्लेबाज हमें खेलते हुए जो है वो नजर आएंगे। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बाबर आजम के लिए एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि बाबर आजम जब भी अच्छी परफॉर्म करते हैं
और बल्कि अच्छी करें बुरी करें, लेकिन बाबर आजम जब क्रीज पर मौजूद होते हैं तो बॉलर जो होते हैं ना सामने, उसका दिल धड़कता रहता है। तो अब देखते हैं कि कल बाबर आजम कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि आप लोगों के लिहाज से बाबर आजम 100 करेंगे, 50 करेंगे, 70 करेंगे, या बल्कि मैं बोल्ड की बात नहीं करता, इंशाल्लाह 0 तो नहीं होता बाबर आजम, इंशाल्लाह आगे चलेंगे बाबर आजम। तो ये थी अब तक की जो है लेटेस्ट एंड रिलेटेड वीडियो। आई होप लोगों को अपडेट वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेटेस्ट अपडेट का आप सामने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।